हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पहली बात तो ये आती है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स जिनकी हेल्प से आप अपने डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पर सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स हैं वो हम मेजरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: यूनरी, बाइनरी एंड टर्शरी और टर्नरी ऑपरेटर्स। कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं जो इन तीनों कैटेगरीज के अलावा आते हैं। सो यूनरी का मतलब है वो ऑपरेटर्स जो सिंगल वैल्यू पे काम करते हैं, बाइनरी जो दो पे काम करते हैं, टर्नरी जो तीन पे काम करते हैं। We are starting with unary operators, and the first two operators we will be discussing in this video are plus plus minus minus, जिसे increment और decrement operator भी कहा जाता है। These two operators are very 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 important operators क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे प्लेसमेंट में भी पूछे जाते हैं एज वेल एज इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अभी आप समझेंगे कि ये क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब क्या है। सो देखो, इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीजिंग अ वैल्यू बाय वन, और डिक्रीमेंट का मतलब है डिक्रीजिंग अ वैल्यू बाय वन। सिंपल, राइट? अब इसमें क्या अलग चीज़ है, मतलब हाउ इज़ इट सो स्पेशल, और इसमें क्या डिफरेंट है या क्या डिफ़िकल्ट है जिसकी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए एंड आपने उसके अंदर स्टोर किया 10, नाउ यू वांट टू मेक इट 11। एक तरीका है लिखने का a इज़ इक्वल टू a प्लस वन। सो राइट हैंड साइड पहले इवेलुएट होती है, 10 में 1 ऐड होगा, 11 होगा और a में चला जाएगा। सो a 11 हो जाएगा चेंज करके। बट इंस्टेड ऑफ दिस यू कुड राइट a प्लस प्लस, इससे भी आपके पास 11 हो जाएगा। ऐसे लिखोगे तो भी 11 हो जाएगा। सो मैं इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिखूं और उसके बाद ए को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास रिजल्ट में 11 ही प्रिंट होगा, राइट? सो आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, और फिर प्रिंट करा रहे हो तो इट विल बी 11। सो दैट्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट क्या करता है? माइनस माइनस। तो अगर आपको a इज इक्वल टू a माइनस वन करना है तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट विल डिक्रीज द वैल्यू बाय वन। पर अब मेजर चीज़ जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब आप पीछे प्लस प्लस यूज़ करते हो तो उसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। जब हम पहले प्लस प्लस लिखते हैं तो उसे हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। सिमिलर वे ए माइनस माइनस लिखने को पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं, और माइनस माइनस ए लिखने को प्री डिक्रीमेंट कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है ना, बाद में मतलब पोस्ट, पहले मतलब प्री। सो पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। अब जब ये एज अ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट यूज होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल वर्क द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मली ऐसे लिखने से होता या ऐसे। तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस। बट डिफरेंस फर्क पड़ता है तब जब वो किसी एक्सप्रेशन का पार्ट हो, जैसे कि आपके पास हो इंट ए 10 b एज 5 और एक मैंने c ले लिया। अब मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाई b। नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट होगी 11। अगर मैं यहाँ पर तीनों को प्रिंट करवाती हूँ तो तीनों कैसे प्रिंट होंगे? परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, तीन इंटीजर्स हैं ए बी सी। तो ए वाली जगह पर वो प्रिंट करेगा 10, बी वाली जगह पर 5 और सी वाली जगह पर आएगा 50। सॉरी, ए वाली जगह पर 11, बी वाली जगह पे 5 और सी वाली जगह पे 50। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम अगर ए तो इंक्रीज होके 11 हो गया तो सी में 55 क्यों नहीं आया, 50 क्यों आया? सो यही फ़र्क है कि अगर ये लाइन प्लस प्लस ए इंटू बी होती तो आपके पास आंसर होता 11, 5 एंड 55। क्यों? पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है कि पहले जो ए की वैल्यू है उसे यूज़ कर लो, इस्तेमाल करो, और उसके बाद इंक्रीज़ करो। पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीज़ करो। तो इस्तेमाल कहाँ करना है? मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि दूसरा काम जो है वो तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना। सो ए इंटू बी, तो 10 इंटू 5 पहले हो जाएगा, 50 चला जाएगा सी में, और उसके बाद ए 1 से इंक्रीज होगा। सो ए विल बिकम 11।
लेकिन अगर वो प्री इंक्रीमेंट था, ऐसे था, तो पहले ए इंक्रीज होगा, पहले ए हमारा 11 बन जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा बी मतलब कि 5 के साथ, तो 55 होगा। तो ए ने तो दोनों केसेस में इंक्रीज होना है, इधर भी इधर भी, लेकिन यूज कौन सा होगा, एडिशन से पहले या एडिशन के बाद वाला, वो डिपेंड करता है प्री या पोस्ट पे। तो प्री का मतलब है कि पहले इंक्रीज करो फिर इस्तेमाल करो, और पोस्ट क्या कहता है कि पहले इस्तेमाल करो बाद में इंक्रीज करो। सो ये डिफरेंस है प्री और पोस्ट में, चाहे वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो चाहे वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो। इवन इफ अगर आपने सिर्फ इतना सा भी लिया है, इंट ए इज इक्वल टू 10, और आप यहाँ पर प्रिंटफ दे देते हो ए प्लस प्लस, तो इसका आंसर आपके पास स्क्रीन पे 10 आएगा, लेकिन ए की वैल्यू मेमोरी में इंक्रीज होकर 11 हो चुकी होगी। इसकी जगह पर अगर मैं लिखती प्रिंटफ परसेंटेज डी प्लस प्लस ए, तो ये पहले 11 होता और फिर 11 को प्रिंट करता। सो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री एंड पोस्ट का डिफरेंस। इसके मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जैसे कि आपसे प्लेसमेंट्स में पूछे जाते हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तब तक आप इसे खुद से एग्जीक्यूट करके देखो, एंड वी विल बी डूइंग फर्दर ऑपरेटर्स इन दी नेक्स्ट क्लास।